बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आपने सुन रखा होगा पाकिस्तान में मौके बहुत हैं या दुनिया में मौके होते हैं, या मौका आपको चाहिए कि आप कामयाब हो जाएं। ये मौके कैसे मिलते हैं, किन को मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलेंगे? आज की वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि मौका कैसे क्रिएट करना है, अपॉर्चुनिटी को कैसे आपने ढूंढना है, अपॉर्चुनिटी तक कैसे पहुंचना है। अब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे दाएं बाएं होती हैं। इन जो मैं बताने लगा हूँ, इन पॉइंट्स की रोशनी में जब आप मामला करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, अपॉर्चुनिटी होगी, उसको ग्रैब करना, उससे बेनिफिट उठाना, उससे फ़ायदा उठाना, ये फिर आपका काम है। अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की जाती है, आइए मैं बताता हूँ। नंबर वन ये है कि जी आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड्स। आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, दुनिया कैसे बदल रही है, क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। वो आ रहा है, चैट जीपीटी आ चुका हुआ है जी, एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया कहाँ जा रही है, रोबोटिक्स आ रहे हैं। जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं ना, उनको मद्देनजर रखते हुए अगर उस पर आप गौर व खोज करें तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। हम भी आपके सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते रहते हैं। जो लोग उस पर इन्वेस्ट कर लेते हैं उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि हम बड़ा ईमानदारी से वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आते हैं। यानी हर कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं बेचते जिसके अंदर कोई फ़ायदे की चीज़ हो, वो हम आपके सामने लेके आते हैं। जो लोग उसको फौरी तौर पे उठा लेते हैं या बुक कर लेते हैं, उनको फिर फ़ायदा होता है, उनको फिर रीसेल पे भी फ़ायदा होता है। तो अपॉर्चुनिटी, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, नई चीज़ें हैं, वो आप देखते रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। हमारा चैनल प्रॉपर्टी टीवी सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम आपको इंशाल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने लेके आते रहते हैं। तो जो प्रॉपर्टी हम आपके सामने लेके आते हैं ना, उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसमें जल्दी कोई जंप आए, कोई वहाँ पे किराए पे लगना शुरू हो जाए, कोई ब्रांड आ जाए वहाँ पे, और वो प्रॉपर्टी आप पहले ही खरीद लें, बाद में ब्रांड आ जाए तो कीमत अच्छी खासी जंप कर जाती है। वो फ़ायदा आप ले सकते हैं अगर हमारी उन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं कि जो बिल्डिंग एक प्रोसेस पे अब बन रही है। क्योंकि जब बिल्डिंग एक शेप में आ जाएगी, जब फिनिश हो जाएगी, जब रेंट पे लग जाएगी, तो वो अपॉर्चुनिटी को आप मिच्योर करके आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा के बेच के किसी नए जगह जा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी और डिफरेंट इमर्जिंग ट्रेंड्स चीज़ें हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। नंबर दो ये है कि जी अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलेगी जब अपना नेटवर्क एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड योर नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क में नए लोगों को लाइए। नेटवर्क में आप ऐसा काम कीजिए कि जिससे आपको कुछ नया मिल सके, पता लगे आपको क्या चल रहा है। देखिए, ये जो नेटवर्क है ना आपका, ये बड़ा होना चाहिए, इसमें ज़्यादा लोग होने चाहिए, इसमें रोज़ नए बंदे ऐड होने चाहिए, नए लोग नए ऐड होने चाहिए, और दानिस्ता तौर पे थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको रोज़ अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यहीं से अपॉर्चुनिटी निकलती है। देखिए, अपॉर्चुनिटी होती क्या है, एक बंदे का जो प्रॉब्लम है वो दूसरे बंदे की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना। हम रियल एस्टेट में होते हैं, हमारे पास कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो एक प्रॉपर्टी को बेच नहीं पा रहे होते, वो उनके लिए लाइबिलिटी सी बनी होती है, और वो हमें कहते हैं यार इतने पे निकल जाए तो हम हैप्पी हैं। अच्छा, अब वो अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन उसके लिए कि जो उसको सूट ढूंढ रहा होता है, ये नेटवर्क से होता है ना। हमारे यहाँ भी हम भी नेटवर्क बढ़ाते रहते हैं ताकि लोगों को नई चीज़ आती रहे, ताकि हम लोगों के सामने रखें ये चीज़ है। तो अब क्या हुआ कि उसकी एक लाइबिलिटी थी, उसके लिए एक इशू था। हमने उन्हें कमिटमेंट देते हैं, हम कहते हैं जी बिक जाएगी, आप फिक्र मत करें। सम टाइम हमें नहीं पता होता कैसे बिकेगी, लेकिन हमें ये पता होता है कि ये बिलो द प्राइस ऑफ द मार्केट है। यानी अगर ये कोई कल को ख़रीदेगा तो वो मार्केट से लेवल पे भी अगर समझ गया कि भाई मैंने लिया, तो फिर भी उसको प्रॉफिट है, बाइंग में ही प्रॉफिट है। तो इस तरह हम नेटवर्क अपना बढ़ाते रहते हैं। आप भी जिस बिजनेस के अंदर है उसमें नेटवर्क जरूर बढ़ाएं, नए लोगों से मिलें, नए लोगों में ही आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, उससे आपका काम बहुत चलेगा। नंबर थ्री अपॉर्चुनिटी है जी कंटिन्यूस लर्निंग के अंदर। कंटिन्यूस लर्निंग में कैसी अपॉर्चुनिटी है? कंटिन्यूस लर्निंग के अंदर ये है कि अब आप देखें कि मिसाल बहुत बड़ी है, लेकिन आप लर्निंग है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते थे कि मेरे वालिद मुझे चाबक से कभी मार देते थे। कहते थे उमर रज़ी अल्लाह ताला, तुम्हें घोड़े चढ़ाना नहीं आता। यानी घोड़े चढ़ाना कोई इतना बड़ा काम तो नहीं होता ना, लेकिन तो मेरे वालिद मारते थे। लेकिन जब लर्निंग के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए, तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ा सपासलार कोई नहीं था, आपसे बड़ा हुक्मरान कोई नहीं था, आपसे बड़ा कोई इंतज़ाम करने वाला नहीं था।
आपसे बड़ा कोई क्रेडिबल इंसान नहीं था। और आज भी यूरोप के अंदर उमर लाह के तौर पे जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कवानीन बनाए थे कि लोगों को हेल्प की जाएगी, वो उमर लाह जो है वो यूरोप के अंदर आज भी नाफिज है। कैसे हुआ? लर्निंग से हुआ। उस्ताद बहुत बड़ा था, ठीक है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आज हम भी सीख सकते हैं, आपकी अहादीस है, आपकी ज़िंदगी सामने है, उसे सीख सकते हैं। तो कंटिन्यूस लर्निंग से हम बहुत सीखते हैं। होता क्या है, जो जिसको हम समझते हैं ना एक मसला है, एक प्रॉब्लम है, क्रिएट हो गई है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो वैसी ही सिमिलर प्रॉब्लम हमें भी नजर आती है। मुझे आजकल मुनाफिकीन से बड़ा ख़तरा है। मुनाफिकीन जो है अपना पूरा ज़ोर लगाते हैं। तो मैं जो पढ़ता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, तो मुझे पता लगता है कि मुनाफिकीन आपकी सफ़ों में बैठे होते थे और आपको पता था कि ये मुनाफिकीन है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि वो मुनाफिकीन उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाते थे। इसीलिए कुरान में मफ़हूम है, अल्लाह ताला की वही आई, अल्लाह ताला फरमाया कि जो मुनाफिकीन हैं वो जो बुरे तरीन काफर हैं उससे भी नीचे दर्जे के अंदर दोज़ख में होंगे, उससे भी नीचे दर्जे पे होंगे। और उसके बाद जो बुरे तरीन काफर हैं वो होंगे, और फिर मुनाफिकीन उससे भी नीचे होगा। तो ये क्या है, ये अगर वो मुनाफिकीन मेरे सामने ना आए, मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें, तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा ना लूँ, वहाँ से मैं सीखूँ ना। तो ये क्या हुआ कि लर्निंग से आप सीखते हैं। आपने जिस तरह से उनसे मामला किया उस तरह हमें भी मामला करने की ज़रूरत है। आपके भी दाएँ बाएँ होंगे ऐसे मुनाफिकीन जो मौजूद हैं, जो होते हैं। जब इतनी बड़ी हस्ती जो वजह कायनात थे उनके सामने मुनाफिकीन थे, तो मेरे आपके सामने तो हो सकते ना। जब भी हम कोई अच्छे काज में जाएंगे, कोई अच्छी काम करेंगे, अच्छा बात करेंगे, वो मुनाफिकीन हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका काम है जी, उनका काम है आपको नुकसान पहुँचाना। तो लर्निंग, जो कंटिन्यूस लर्निंग है ना, इससे भी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है। तो मैंने खुद बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो ढूंढी, उनसे बेनिफिट उठाया, और वो लर्निंग की वजह से हुआ। तो आप भी लर्निंग स्टार्ट कीजिए, सीखना शुरू कीजिए, आपके सामने नए मौके आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगे। नंबर 4 ये है कि जी इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से ना बुनियादी तौर पे हम मौके तलाश कर लेते हैं। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है। जो फिक्स माइंडसेट हो, जो स्केर्सिटी माइंडसेट हो, जो जॉब माइंडसेट हो, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकलती, नहीं मिलती। वो फिक्स माइंडसेट हो जाता है। उसे पता है कि 9 to 5 इतने तनख्वाह, इतने इमारात, इतनी सहूलियात, इससे ज़्यादा नहीं है। अब वहाँ पे मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। अब वहाँ पे बंदा जो है वो उसका एक बंद माइंडसेट हो जाता है। वो इधर उधर तफरीह ढूंढते हैं, इधर उधर की साजिशें, ये वो बातें ढूंढते हैं ताकि वक्त वो पास हो। लेकिन इंटरप्रेन्योरियल जब माइंडसेट होगा ना, वो अपॉर्चुनिटी तलाश कर लेगा। इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होगा तो वो वे आउट तलाश करेगा कि ये रुकावट है या ये सिचुएशन है बिजनेस में। आजकल इमरान खान को जब से डका हुआ है तब से मुल्क के बिजनेस के हालात बहुत बुरे हैं, ठीक है ना। तो अब वो इस बुरी सूरत हाल में वे आउट क्या है, ये इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ही निकाल सकता है कि भाई कास्ट कम करनी है, उन चीज़ों पे काम करना है कि जिन पे हम तेज़ी में नहीं कर पा रहे थे, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। तो इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होगा तो वो उसमें से हल निकालेगा। नंबर 5 ये है कि जी अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया किया था। वो बहुत बड़ी मिसाल है अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की, कि सहाबा गुस्से में थे कि आप इस तरह दब के क्यों उनके साथ मुआहदा कर रहे हैं कफ़ार के साथ, जबकि हम इनसे लड़ेंगे। और आपने कहा नहीं, वो दब के मुआहदा कर लिया, यानी उनको फ़ायदा पहुँच गया उस मुआहदा सुलह हुदैबिया से। लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी की एक अजीम मिसाल है। जब वो मुआहदा हो गया तो मुसलमानों को टाइम मिल गया अपनी तैयारी करने का, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। तो बज़ाहिर कफ़ार ने वो मुआहदे के अंदर खुशियाँ मनाई कि हमें फ़ायदा हो गया, लेकिन आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहदा किया उसमें बज़ाहिर लगा कि मुसलमान दब गए हैं, मुसलमान कमज़ोर पड़ गए हैं, जो ऐसा मुआहदा कर लिया है। लेकिन उस मुआहदे ने मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग किया। तो ये अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अख्तियार करनी पड़ती है। इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अंदर बहुत बड़ा जो है ना कोई ख़जाना छुपा होता है कि जब आप अडेप्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं चीज़ों को, उससे फ़ायदा उठाने में। नंबर 6 है कि जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक का प्रॉब्लम मैंने बताया था कि दूसरे की अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास मसला हल करने की एबिलिटी है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर है ना, तो वो आपके लिए हर दूसरा मसला एक अपॉर्चुनिटी है।
अब आप उस मसले को देखिए, डॉक्टर के पास जो लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं ना, तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि ये एक मरीज़ है वो अब डॉक्टर का हॉस्पिटल भी है, एक मरीज़ है वो 15 दिन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहेगा, मेडिसिन लेगा, और उसका कोई अदर ऑपरेशन है, कोई और चीज़ है, तो कितने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी ना। अब अगले का प्रॉब्लम है और उसकी अपॉर्चुनिटी है। इसी वकील है, किसी की लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई ज़मीन के मामलात, वैसे हैं जी, उसमें क्या हुआ, वकील के लिए अपॉर्चुनिटी है भाई, वो पैसे देंगे, खुले हो गए, जितने मर्जी पैसे लगते हैं आप लगाएं, बंदे को तुन के रखना है, ठीक है ना जी। अब ये क्या है कि जी कहीं का प्रॉब्लम किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग काम में है ना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए। नंबर 7 ये है कि जी विजिबिलिटी एंड ब्रांडिंग। ये जो विजिबिलिटी और ब्रांडिंग है ना, इसके अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो ब्रांड होता है ना, जब आप फर्ज करें कोई किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो ब्रांड याद आता है, वो पीछे कोने खुदरे में कोई बैठा हुआ वो काम वो नहीं याद आता, पहली प्रायोरिटी की तरफ लोग जाते हैं। विजिबिलिटी, अगर आपका ऑफिस ऐसी जगह पे है कि जहाँ लोग गुजरते हुए जाते हैं, तो अगर उनको फर्ज कर रियल एस्टेट का है, तो उनको अगर रियल एस्टेट से मामला होगा तो वो सामने जो बोर्ड लगा हुआ है जो विजिबिलिटी है उस पर जाएंगे, वो कहेंगे यार मैं यहाँ गाड़ी रोकता हूँ और पूछ लेता हूँ। इसलिए लोग जो हैं वो, जैसे हमारे यहाँ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लोग आके ऑफिस बना रहे हैं, क्योंकि सामने हेड ऑफिस है, तो यहाँ एक दुनिया आएगी तो बिज़नेस ज़्यादा चमकेगा, चलेगा। जो प्रीवियस हो जहाँ भी हेड ऑफिस होता है किसी भी सोसाइटी का, उसके आसपास लोग बैठ जाते हैं, विजिबिलिटी और उसकी ब्रांडिंग का फ़ायदा हो जाता है। वो लोग गुजरते हुए वहाँ लोगों ने गुजरना है, वो रेलिवेंट फील्ड के बोर्ड को पढ़ेंगे और वो उससे फ़ायदा होगा। इससे भी अपॉर्चुनिटी है, कोई ना कोई निकल आता है, इसलिए लोग ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस वहाँ लेके बैठे रहते हैं कि भाई वहाँ से कोई भी सीढ़ियाँ चढ़ के आ सकता है, और वो एक अपॉर्चुनिटी है, और वो कोई ना कोई ख़रीद फरोख्त करेगा, उसमें फ़ायदा है। नंबर 8 ये है कि प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। आप जाके लोगों से प्रोएक्टिवली मिले, रिलेशनशिप बनाएं। इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्री की कोई लीडरशिप है सर्टन, जो इमर्जिंग लोग हैं उनके साथ मिलें, उनसे बात करें, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। ये प्रोएक्टिव जो कम्युनिकेशन है, इससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि हर कोई जिसके पास कोई भी मामला होगा वो अच्छे लोगों की तलाश में होगा। तो ये प्रोएक्टिवली जब आप कम्युनिकेट करेंगे, लोगों के साथ इन रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, मिलते मिलाते रहेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। नंबर 9 यह है कि जी वॉलंटियर एंड गिव बैक। जब आप लोगों की, सोसाइटी की हेल्प करते हैं, खिदमत करते हैं, आप कोई काम कर देते हैं, इधर भी अपॉर्चुनिटी होती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई काम आप करवा देते हैं, इससे आपकी ब्रांड बड़ा हो जाता है, आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा हो जाता है, लोगों को बेनिफिट पहुंच जाता है। और अगर लोगों को बेनिफिट पहुंच जाए, वो लोग आपको फ़ायदा ना दे सकें, कहीं ना कहीं से आपको फ़ायदा ज़रूर वापस आएगा। अपॉर्चुनिटी है ये भी। नंबर 10 और आखिरी है कि फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। जब आप चीज़ों को फॉलो अप करते हैं ना, एक प्रोसेस को अडेप्ट करते हैं, उसके तहत आगे बढ़ते हैं, इससे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं। हर चीज़ को थ्रू प्रॉपर चैनल करने की कोशिश करें, एक सिस्टम ऑर्गेनाइज तरीके से करने की कोशिश करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चंद बातें हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ निकलें जो भी आप काम कर रहे हैं, इन 10 बातों से इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकलने वाली हैं। ट्राई करके देख लें, फ़ायदा ना हो तो मुझे बताइएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।